जिन लोगों को जाना हो जा सकते हैं, है ना। अपनी कक्षा का समय तो पूरा हो गया। ये एक प्रश्न है, बस उसका समाधान करें। बोलो भैया। अनम्यूट करो आप। हाँ, प्रश्न ये है कि केवली भगवान द्रव्य की भूत और भविष्य की पर्याय जो अभी द्रव्य में निर्मित ही नहीं है उसको कैसे हम्म। जानते हैं। हाँ। अब प्रवचन सार जी की आगे आने वाली गाथाओं में यही बताएंगे कि जो नहीं है, असत, उपलब्ध नहीं है, ऐसी उन भूतकाल की और भविष्य काल की पर्यायों को वे केवली भगवान कैसे जानते हैं। अब कैसे जानते हैं ये तो आचार्य जब देव स्वयं ही बताएंगे प्रवचन सार जी में, तब हम उसको वहां डिटेल में समझेंगे। फिर भी मैं एक उदाहरण से आपको एक बार समझाता हूँ, समझना ध्यान से। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? कि मान के चलो आपकी उम्र 35-40 साल है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अपना बचपन याद है, तो आप कहेंगे कि भैया पूरा तो याद नहीं पर कुछ याद है। तो कुछ जो याद है वो कैसा याद है? कि मैं इतना छोटा था, हम लोग स्कूल में जाया करता था, हम इतने दोस्त थे, ये आम का पेड़ था, वहां चढ़ते थे, आम तोड़ते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। पूरा आप विषय मुझे ऐसा बता दोगे मानो आपके ज्ञान में अभी प्रत्यक्ष विद्यमान हो, अभी। तो प्रश्न यह है कि तुम तो केवल ही नहीं हो, अधमस्त हो। तो तुम्हारे ज्ञान में वो जो भूतकाल बीत चुका है, जो अभी विद्यमान नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तुम्हारा वो ज्ञान उस भूतकाल की पर्यायों को जानता है या नहीं जानता है? अभी वर्तमान में, अभी वर्तमान में आज सुबह तुमने क्या खाया था, ये ज्ञान तुम्हारा जानता है या नहीं जानता है? जानता है। कल कौन कहाँ किस प्रकार से बैठा था, भैया ने क्या कहा था, पूरा नहीं जानता हो। अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी क्षोभन की शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत जो जानता है या नहीं जानता है, ये जानता है। और जितना वो जानता है उतना पक्का जानता है या कच्चा जानता है? पक्का जानता है। पक्का जानता है, बिल्कुल पक्का जानता है। आग अगर हम आपसे कह दे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं भैया, ये तो मुझे, मैं वहां उपलब्ध था। तो तुम आज तो वहां उपलब्ध नहीं हो, और वो क्रिया भी उपलब्ध नहीं है, वो पर्याय भी उपलब्ध नहीं है। तो तुम इतनी शक्ति के साथ कैसे कह सकते हो कि मानो वह पर्याय अभी की अभी उपलब्ध हो? क्या कहा? आज से 20 वर्ष पहले किसी ने तुमको अपशब्द कहे, वो कहकर भूल गया। 20 वर्ष बाद वो तुमसे मिला किसी कार्य से, तो तुमने क्या कहा कि तुमने 20 वर्ष पहले मुझे ऐसा ऐसा कहा था। तो वो व्यक्ति कह रहा हमें तो याद नहीं है हमने कब कहा। अरे, हमें तो, तुम कितने विश्वास कितने जोर के साथ, यार हमें पता है, हमसे ही तो कहा था, तुम तो कह के भूल गए भैया, हमें याद है, हमें सब याद है। मानो अभी ही की घटना हो, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? माने तुम्हें मति श्रुत ज्ञान में तो इतना दम है कि 20 साल पुरानी पर्याय मानो अभी की घटना हो, इतना दम है किसमें? इस मति श्रुत ज्ञान में। तुम उस केवल ज्ञान को क्या समझते हो? इस मति श्रुत ज्ञान से भी हल्का समझते हो क्या? इस मति श्रुत ज्ञान की योग्यता से भी कम समझते हो क्या? कैसे जानते हैं? समस्त जानते हैं, सब जानते हैं। अरे भाई, जैसे तू अपने मति श्रुत ज्ञान में अपने जीवन की 5 साल, 10 साल, एक दिन, 4 घंटा, 20 घंटा पुरानी बात को ऐसे जानता है मानो अभी अभी प्रत्यक्ष हो। हमारे तो आंखों के सामने वो दृश्य ऐसे घूम घूम रहा है मानो तुमने अभी मुझसे ऐसा कहा हो। ऐसा कहते नहीं कहते तुम? बोलो। तो केवल ज्ञान कहते हैं। उस लोकालोक के समस्त पर्यायों को जाने। अब वो पर्याय का जब स्वरूप काल अवधि की अपेक्षा, काल की अपेक्षा से इस प्रकार से खचित है, वो भाव समझाएंगे तो और स्पष्ट होगा। अभी तो मैंने एक उदाहरण मात्र दिया। भविष्य का समझो। खाली प्लॉट पे मकान की ड्राइंग पहले बना देते हो आप, कैसे बना देते हो? कैसे बना देते? तुम्हें भविष्य तो दिख नहीं रहा, भविष्य तो तुम्हें दिख नहीं रहा, है ना। भविष्य की पर्याय भी उपलब्ध नहीं है कि ये मकान इस प्लॉट पे इतने बाय इतने के प्लॉट पे ऐसा दिखेगा, ऐसे रंग का दिखेगा, इस प्रकार से वहां गलियारा होगा, ये घुसने का कमरा होगा, ये बैठने की बैठक होगी, ये बाथरूम होगा, ये किचन होगा। ये सब तुम बना देते हो नहीं बना देते? कैसे जान जाता है वो ज्ञान? भविष्य की वो पर्याय तो अभी तक आई नहीं, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हुई नहीं। बोलो। तुम तो किसी चित्रकार के पास जाकर वो चित्र की कल्पना ही तो बताते हो, और वो चित्रकार वो कल्पना जो अभी मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, वो उकेर देता है, वो बना देता है। कैसे बना देता है? जो उपलब्धि नहीं है, वो पर्याय जो प्रकट ही नहीं है, उस पर्याय को वो कैसे प्रकट कर लेता है अपने ज्ञान में? ये तो छद्मस ज्ञान की कला है। इतनी कला तो छद्मस के पास है,
भैया, अब तुम विचार कर। मूर हाँ, जो मूर्तिकार होता है वो पाषाण में, पहाड़ में भी मूर्ति देख लेता है। देख टेलर लेता है, होता हाँ। है ना, कपड़े में भी शर्ट हाँ, देख लेता है। शर्ट देख लेता है, हाँ, भविष्य में देख लेता है, यानी बहुत भविष्य की बहुत है पर्याय ये को। तो। हाँ, भविष्य की पर्याय को वर्तमान में देख लिया। तो वो जो ये पर्याय जो अभी प्रकट नहीं हुई, भविष्य की वो पर्याय जो प्रकट नहीं है, और अनुमान ज्ञान, भूतकाल की पर्याय। हाँ, हाँ, और भूतकाल की अनुमान, पर्याय जो अप्रगट है, भूतकाल की पर्याय जो अप्रगट है। तो हाँ, इतनी पर्यायों को जानने की सामर्थ्यता तो भूतकाल की और भविष्य काल की, इतनी पर्यायों को जानने की सामर्थ्यता तो इस मति श्रुत ज्ञान में है। अब तुम कल्पना करो केवल ज्ञान में कितनी होगी, तो कल्पना मत करो। हम तो तुम्हें इसका स्पष्ट स्वभाव और स्वरूप समझाएंगे, ऐसा आचार्य कहेंगे। कल्पना नहीं, तुम्हें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो तुम्हें केवल ज्ञान का स्पष्ट स्वभाव भी समझाएंगे, स्पष्ट स्वरूप भी समझाएंगे, और सिद्ध भी करेंगे कि वो केवल ज्ञान ऐसा ही है। और तू स्वीकार करे तो तुझे उस ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी। अभी तो तुझे केवल ज्ञान का स्वरूप ही नहीं मालूम, तो उस केवल ज्ञान के विषय में अलग अलग प्रकार की मिथ्या कल्पना करता है, अभी तुझे पता ही नहीं है। जिस केवल ज्ञानी भगवान की तू सुबह पूजा कर कर आया, अर्घ चढ़ा कर आया है, उनके समस्त आगे जो तूने अर्घ चढ़ाया है, तुझे पता ही नहीं है तू किसके आगे हाथ जोड़कर आया है। तुझे पता ही नहीं है तो किसकी पूजा कर कर आया है, तुझे मालूम ही नहीं है अभी तूने किसके आगे अर्घ चढ़ाया है, किसका अभिषेक किया है, किसका नाम लिया है, तुझे पता ही नहीं है कौन है वो। उसकी वास्तविक महिमा तो तुझे तभी आ सकती है जब तुझे वो केवल ज्ञान के स्वरूप की महिमा आए, जब तुझे वो केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आए। तुझे केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आता, तो तुझे उस केवल ज्ञान की वास्तविक महिमा भी आ सकती नहीं है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दादा देते थे। दादा ने बताया कि वो एक बार कानपुर 10 लक्षण में प्रवचन करने गए। ठीक। तो कानपुर जब 10 लक्षण में प्रवचन करने गए तो उनके साथ दो विद्वान और थे, वो भी गए। तो वो जो दो विद्वान थे वो मंदिर की धर्मशाला में ठहरे, और दादा किसी मुमुक्षु भाई के घर पे ठहरे। तो वहां पे क्रमबद्ध पर्याय पे चर्चा, यानी वो स्वाध्याय चल रहा था दादा का, सुबह और शाम क्रमबद्ध पर्याय पे प्रवचन होते थे। मतलब एक टाइम 10 लक्षण धर्म पे होते थे और एक टाइम क्रमबद्ध पर्याय पे प्रवचन होते थे। तो वहां एक विद्वान थे, न्याय तीर्थ विद्वान, हेमंत भाई करके, हेमंत नाम था उनका, हेमंत ही शायद नाम था, नाम रेक्टिफाई कर लेना, आप समझ लेना, पर जहां तक मुझे ध्यान है हेमंत नाम था। और उनकी उम्र लगभग उस समय रही होगी 70-75 वर्ष, उन विद्वानों की। और वो विद्वान कैसे थे, न्याय तीर्थ थे, माने न्याय के पीएचडी होल्डर, आप समझ लो एक प्रकार से। न्याय है ना, और न्याय का ही जो सर्वप्रथम विषय है ना जैन दर्शन में न्याय का, वो सर्वज्ञता की सिद्धि है। अगर आपने सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं की तो आप न्याय तीर्थ के डॉक्टरेट नहीं हो, विद्वान नहीं हो। ठीक। लो। तो दादा के प्रवचन सुनने के बाद, क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन सुनने के बाद, उनके साथ वो जो विद्यार्थी ठहरा था, उस विद्यार्थी से उन्होंने प्रश्न किया कि केवल ज्ञानी सब जानते हैं, सब देखते हैं कि हाँ सब देखते हैं, सब जानते हैं, प्रत्यक्ष देखते जानते हैं कि हाँ प्रत्यक्ष देखते जानते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो महिलाओं के जापे होते हैं, क्या केवल ज्ञानी ये भी जानती हैं? क्या कहा, ये जो माता बहनों के जापे होते, जापे जापे समझते हो, वो बत्ता जनना, केवल ज्ञानी ये भी देखते जानते हैं। मैंने कहा हाँ भाई ये भी देखते जानते हैं, इसमें क्या है। तो जब कह दिया ना कि समस्त जानते हैं, तो ये नहीं जानेंगे क्या कि है केवल ज्ञानी ये जानते होंगे? नहीं 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 नहीं, ये केवल ज्ञानी क्यों जानते होंगे, उन्हें क्या मतलब, वो तो वीतरागी है, वो क्या महिलाओं के जापे देखते होंगे और जानते होंगे। अब ये प्रश्न दादा के पास गया है। आप ये समझो, ये तो एक उदाहरण है कि जीव केवल ज्ञान के स्वरूप को कह तो देता है कि वे सब जानते हैं, लेकिन सब जानने का तात्पर्य क्या है, उसका भाव क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका मतलब क्या है। अरे छोटी, हम कह रहे तेरी पलक झपकेगी, ये भी केवल ज्ञानी जानते हैं कि कब झपकेगी। तेरा उपयोग यहाँ से वहां भटकेगा, कितनी बार भटकेगा, कहाँ जाएगा, किसको जानकर लौट कर आएगा, ये भी वो केवल ज्ञानी जानते हैं। तुझे क्या लगता है, तुझे केवल ज्ञान की स्वरूप का खबर ही कहाँ है? तो यहाँ उस केवल ज्ञान के स्वरूप की महिमा अभी आचार्य देव इस प्रवचन सार जी में समझाएंगे, आपको बतलाएंगे कि वो केवल ज्ञान कैसा है। इतना तो मति श्रुत ज्ञान जाने, वो उदाहरण दिया मैंने आपको, केवल ज्ञानी कैसा जानता होगा, तो वह प्रमाणित करके यहाँ बतलाया जाएगा। कोई कल्पना की बात वहां पर नहीं है। समझ में बात।
ओम नमः सिद्धेभ्यः।